बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमल मासूमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब इन खूबसूरत रूहानी महाफ़िल में हर साल की तरह इस साल भी शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हर साल की तरह इस साल भी इंतज़ामिया महफ़िल ने बड़ी ख़ूबसूरती के साथ इन तमाम महाफ़िल को तरतीब दिया है और मुल्क के तूल व अर्ज़ से मेहमान बुलाकर आपके अक़ीदे और इल्म की तशनीगी को पूरा करने की कोशिश की है। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम इनका ये एहतमाम करना और हम सब का हाज़िर होना कबूल व मंजूर फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बरादर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद असद अत्तारी साहिब का कि जिन्होंने एक साल पहले ही मुझे हुक्म फरमाया था कि ये रात हमें दें और आप सबक सुनाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं हाज़िर हूँ और साथ ही साथ हमारे मेज़बान मुकर्रम मोहतरमुल मुक़ाम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद काशिफ़ जमील साहिब दामज़िल्लुहु और आपके इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत, बल्कि इस पौधा लगाने में हमारे इस भाई का भी बड़ा किरदार है हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ सत्तारुल क़ादरी साहिब, दीगर जितने भी इनके टीम के अराकीन व मेंबरान हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला सब को खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। जुमला इलाका भर के जितने भी मुआविनीन व मुखलिसीन व हाज़िरीन व सामईन हैं, अल्लाह ताला सब को दुनिया और आखिरत की बरक़ात जो हमारे लायक है वो सब को अता फ़रमाए। दोस्तान अज़ीज़, जैसा कि आप सबको मालूम है आज 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ का दिन गुज़रा और ये रात जारी व सारी है। इसमें यकीनन आप भी दिन भर प्रोग्राम्स में मसरूफ़ रहे होंगे और हमारी भी कुछ ऐसी ही नौकरी थी। दुआ करें मालिक कबूल फ़रमा लें। और सुबह जुमातुल मुबारक भी है, उसमें भी हाज़िर होना है और मैं चाहूँगा कि मुख्तसर से मुख्तसर आपका वक्त लूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको बता के जाऊँ। आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ। आप ज़रा तवज्जो रखेंगे, मैं इंशाअल्लाह आपको सबक सुनाने की सई करता हूँ। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मोहतशम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत व मुहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान अज़ीज़, जो आयत बैयिना मैंने तिलावत की है, आइए उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुम मुर्दा नहीं कहो, उन्हें तुम मुर्दा नहीं कह सकते हो। अल्लाह ने रोक दिया है। क्या हैं वो? फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून,
और फरमाया उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। बिल्कुल सादा मफहूम है, लेकिन इस आयत के दामन में अकीदे और इश्क के फूल हैं जिनको चुनना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने बड़ी इस आयत के अंदर वजाहत के साथ और वाज़े लफ्ज़ों के साथ फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुम मुर्दा नहीं कह सकते हो। और याद रख लें, हज़रात उलमा बैठे हैं, इनकी दुआ लेने के लिए एक बात अर्ज़ करूं, शहीद की दो किस्में होती हैं, एक होता है शहीद हकीकी और एक होता है शहीद हुक्मी। शहीद हकीकी किसको कहते हैं? जो इलाए कलिमतुल हक के लिए अपनी जान का नजराना दे, यानी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दे अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा के लिए, उसे शहीद हकीकी कहते हैं। शहीद हुक्मी किसे कहते हैं? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया कि जिनको शहीद कहा गया है। तवज्जो है सब हज़रात की। पहली बात फरमाया कि जो किसी आग में झुलस कर मुसलमान फौत हो जाएं तो उनको भी शहीद कहा गया है। इसी तरह किसी जगह सैलाब आ जाए या कोई ऐसा सानिहा पेश आए, दरिया नहर में कोई मुसलमान गिर कर फौत हो जाएं तो उनको भी शहीद कहा गया है। इसी तरह वो औरत जो डिलीवरी के वक्त तकालीफ बर्दाश्त न करते हुए इंतकाल कर जाए उसको भी शहीदा कहा गया है। और इसी तरह महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी आल से प्यार करते फौत हो गया उसे भी अल्लाह ताला शहीद का दर्जा अता फरमाएगा। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ये जो शहीद होते हैं ये शहीद हुक्मी होते हैं। अब शहीद हुक्मी को थोड़ा सा और खोल दूं ताकि आपको मजीद आसानी हो। इसका मतलब यह है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अपने इख्तियारात के साथ जिनको चाहा उनको शहादत की सफ़ अता फरमा दी है। ये शहीद हुक्मी कहलाते हैं। लेकिन जिन हस्तियों का आज हम जिक्र करेंगे वो शहीद हकीकी हैं। लेकिन तवज्जो चाहूंगा जितने फ्रंट सीटों पे बैठे हैं ताकि मैं बात आसानी से अर्ज कर सकूं। फरमाया कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे तुमने मुर्दा नहीं कहना। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। पहली बात आपके, और बड़ी नफीस भी है, बारीक भी है, और आपको समझ आ गई तो मैं आपकी जुबान अल्लाह से समझूंगा कि बेदार मगजी का सबूत दिया आपने। फरमाया वो शहीद जिंदा है कौन? जिसकी मौत अल्लाह की राह में आई है। क्या अल्लाह की राह में आई है? मौत। युक्तालु फी सबीलिल्लाह, मौत अल्लाह की राह में आई है। मतलब यह है कि उसकी पिछली जिंदगी का सवाल नहीं है। थोड़ा सा बात समझने वाली, इसलिए मैं रुका हूं। पिछली जिंदगी का सवाल नहीं है कि उसने कैसी गुजारी है, बस उसकी मौत अगर अल्लाह की राह में है तो फरमाया वो जिंदा है। यहां जुमला बड़ा समझने वाला है, मैं आहिस्ता बोलूंगा, चेक करता हूं आपको कहां बैठे हैं। मैंने कहा जिसकी फकत मौत अल्लाह की राह में हो उसको तो रब मरने नहीं देता, तो जिसकी सारी जिंदगी की कसमें रब उठाए वो हबीब कैसे मर गए? आपने तवज्जो नहीं फरमाई है, जरा सुभान अल्लाह फरमाइए मोहब्बत के साथ। 4-5 बंदे अभी खामोश बैठे हैं। तवज्जो है सब रात की? फ्रंट सीटों वाले तवज्जो फरमाइए। यहां पर ये नफीस नुक्ता दोबारा सुनिए। जिसकी फकत मौत अल्लाह की राह में हो, फरमाया कि उसे तो मुर्दा नहीं कह सकते हो, तो जिसकी कसमें रब उठाए जिंदगी की, अल्लाह फरमाता लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। फरमाया हबीब तेरी जिंदगी की कसम, ये लोग जो आपको नहीं ना मानते ये ऐसे भटक रहे हैं जैसे कोई नशई नशे में होता है। समझ आ रही है मेरी बात की मैंने क्या कहा है? जैसे कोई नशई नशे में होता है। फरमाया जो आपको नहीं, ਇਹਦਾ मतलब है जो हुजूर को नहीं मान सकता चरसी तो है। आपकी आवाज नहीं आ रही सूफी साहब, तकड़े होके बैठिए जरा। समझ आ रही मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते पहला नुक्ता समझिए। अब दूसरी बात आ जाइए। शहीद जब शहीद होता है, बताइए कहां रखते हैं? कब्र में रखते हैं या कहीं और? अगर आसान जवाब है तो सारे बोल लें। शहीद बंदा हो गया, उलमा ने बता दिया शहीद हो गया है, हम उसकी कब्र पे चले गए। 20 सालों के बाद, बड़ा लंबा टाइम दे रहा हूं, 20 सालों के बाद मैं आपसे सवाल करता हूं कि यह बंदा कैसे फौत हुआ? आप कहेंगे शहीद है।
मेरा अगला सवाल होगा, बताओ कि ये जिंदा है या मुर्दा है? बताओ क्या जवाब दोगे? सारे बोलो। तो यहां पर एक और नुक्ता ले लीजिए, अल्लाह करके समझ आ जाए। मैं मट्ठा बोल रहे हैं, अभी इब्तदा है ना, मैनू पसीना आ लेने दो, फिर चास आएगी। या थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए फ्रंट सीटों वाले। शहीद को कब्र में दफन कर दिया, 20 साल 40 50 100 साल बाद गए तो कहना पड़ेगा ये जिंदा है। मैंने कहा मौलवी फिर मान जा कि कुछ हस्तियां कब्रों में भी जिंदा होती हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन। तवज्जो है कोई नहीं आप सभी हजरात की? अच्छा, 3 बंदे मैं देख रहा हूं मेरी जो नजर में पहुंचे हैं, वो चुप बैठे हुए हैं। चुप शाह बन के नहीं बहना, जिन्हों का अज आप जिक्र करने लगे हैं, वो तो नेजियां ते चढ़ के भी बोलते रह गए सन। चुप शाह बन के नहीं बैठना, आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है ताकि बात खुल के सामने आए। शहीद जब शहीद हो जाए कब्र में रख दिया जाता है, पर वो जिंदा, अल्लाह उसे बरज़खी जिंदगी अता करता है, तो मुर्दे नहीं कह सकते हो। तो यहां पर एक और भी बात धीरे से कह दूं ताकि आपका अकीदा खुल जाए। जेड़े गोडे छोटे फाड़ के बैठे हो तकड़े होके बोले आजे, मैं आख्या जेड़ा शहीद कबर दे विच होवे जे ओ जिंदा है, ते जेड़ा हर कबर दे विच आउंदा है ओ मदीने वाला जिंदा क्यों नहीं? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। नारे रिसालत, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, सारे जितने खड़े हैं दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, हम जिंदा नबी के, हम जिंदा नबी के, हम जिंदा नबी के, नारे हैदरी, हैदर, 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 करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। तवज्जो है भाई हजरात आपकी? उलमा तशरीफ लाते रहेंगे और ये गुलदस्ता पूरा होता रहेगा। थोड़ा सा भाई मेरा साथ दीजिए प्यारे भाई, मदीने जाएं। तवज्जो, उलमा तशरीफ लाते रहेंगे और गुलदस्ता मुकम्मल होता रहेगा, शुरू से आखिर तक हुस्न बढ़ता रहेगा। जो बात मैंने कही समझ आ गई आप हजरात को? तो मैंने कहा जो हर कब्र में जलवागरी फरमाएं, तो फिर उनके बारे में सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने सही फरमाया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से। बात आ गई समझ? थोड़ा सा आगे चलिए, आज हम कोशिश करेंगे कुरान के फैजान से जरा शहादत के रुतबे को समझे। हम फरमाया कि शहीद को तो मुर्दा नहीं कह सकते, क्या है? बल अहयाउन, वो जिंदा है। कैसे? मैं बता चुका, लेकिन बात खोलते हैं थोड़ी सी। सवाल ये पैदा होता है, इंसानी अकल का परिंदा है ना, ये परवाज कर सकता है। अगर शहीद जिंदा है तो हमारे पास बैठता नहीं, हमारे साथ बातें नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही इंसानी जहन में उठने वाले सवाल का जवाब दे दिया। फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, फरमाया तेरा शऊर छोटा है, हमने उसे जिंदगी बहुत बुलंद अता फरमा दी है। लेकिन रुकिए रुकिए, यहां पर जरा चौथे पारे में चलिए। यही मफहूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं है। ए पुत्र मोबाइल जेब च पा बे सोने, सुभान अल्लाह, जल्दी करें जेब में डालें। मैनू पता है तुहाडे कोल बड़े महंगे महंगे मोबाइल ने, लेकिन आज थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, नाराज नहीं होना आपने। गिरामी कदर हज़रात, ये जो दूसरे पारे की आयत थी बकरा शरीफ में, यहां फरमाया कि तुमने शहीद को मुर्दा कहना नहीं, और वहां क्या फरमाया चौथे पारे में? फरमाया सोचना भी नहीं। आवाज मट्ठी है जनाब, दे अंदर वजन है। तुमने शहीद को मुर्दा सोचना भी नहीं। अच्छा, अगर मुर्दा नहीं सोचना तो क्या सोचना है? फरमाया बल अहयाउन, फरमाया बल्कि वो जिंदा है। इथों तक ते गल सी पूरी, हुण आएगा सवाद। पहले तो था कि वो जिंदा है तो हमें मिलते नहीं, ये मसला था, तो फरमाया तेरा शऊर छोटा है।
अब यहां पर एक नई बात आ गई, जिंदा है तो कहां है? फरमाया इंदा रब्बे हिम, वो अपने रब के पास है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, लैन तो चढ़ गए हो, थोड़ा जा सफर रह गया। जज़ाकल्लाहु खैर। टिशू रहन दो, चादर मेरे को है, फिर बाद में भी तबरक चुक के लै जाते हैं ना। मेहरबानी करो जनाब, इन्होंने इत्थे ही रहन दो। बहुत अच्छे जनाब, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। तवज्जो है भी सब रात की, तुम दुआ करो मैंने सही तरह पसीना आवे तो चस्ता होनी है ना है। लेकिन आप थोड़ा सा जागिए, हमने मकाम शहादत कुरान से समझना है। शहीद को तुम मुर्दा कह नहीं सकते, क्या है? जिंदा है। और फरमाया तुम्हारा शऊर छोटा है, फिर फरमाया शहीद को मुर्दा सोचना भी नहीं है, क्या है? जिंदा। कहां? कहा अल्लाह के पास। कहां है? अब यहां पर आपको पता है दरसामी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, अगली बात मुझे पूरे ध्यान से करनी पड़ेगी चूंकि इल्मुल कलाम का मसला आ गया। अब अल्लाह ने फरमाया शहीद अल्लाह के पास है, तो फिर अल्लाह के जलवे कहां हैं? फरमाया फ़अइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, और जिधर चेहरा करोगे तुम अल्लाह के जलवे पाओगे। नारा रिसालत, बुलंद आवाज से नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। हम जिंदा नबी के, हम जिंदा नबी के नारे हैदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, कौम को जगा रहे हैं असद भाई। तवज्जो है सब रात की। अल्लाह के जलवे हर सिमत हैं, और याद रख लो ये एक सारी कायनात मकान है और अल्लाह मकान से पाक है। समझ आ रही है? ये इशारा सिर्फ देना था। शहीद अल्लाह के पास है, इस जुमले में बड़ी गहराई है। अगर देखा जाए तो ये शहीद की जो शान है उसका बयान किया जा रहा है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा बात खुलेगी, फिर आपको समझ आएगी मैं कहना क्या चाहता हूं। अब ये अल्लाह के जलवे तो हर जगह हैं, लेकिन फिर भी हमारे भी करीब हैं। फरमाया हां व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। कुरान पढ़ रहा हूं। फरमाया कि जब हबीब आपसे कोई पूछे कि अल्लाह कहां है, अल्लाह के बारे में सवाल करे, तो उन्हें कहना है अल्लाह तुम्हारे करीब है। समझ आ रही है? अभी भी बात नहीं खुली, मैं थोड़ी सी बात और खोल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब करीब तो कितना करीब? मैंने आपको कहा मैं बड़े मुश्किल मोड़ से गुजर रहा हूं, या थोड़ा सा भी फिसल गया तो काम गया। अल्लाह के जलवे हर जगह, कितना करीब? फरमाया करीब कितना? फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शाहरग से भी करीब है। आज कई बंदों की आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। समझ आ रही है? शहीद अल्लाह के पास है, अल्लाह के जलवे हर जगह, अल्लाह करीब है कितना? शाहरग से भी। यहां पर लतीफ नुक्ता यह है, जहां जहां रब के जलवे हैं, रब फरमाता है शहीद हमारे पास है। अल्लाह ने शहीद को इख्तियार दिया है, अल्लाह की अता से वो वहां वहां जा भी सकता है। इस जुमले को समझने की कोशिश करो। अल्लाह की अता से जहां तक रब चाहे वहां तक शहीद की पहुंच है। तो यहां से ये इतराज तो फिर रफा हो गया ना। बाद लोग कहते हैं तुम यहां बैठ के या हुसैन के नारे लगाते हो, वो तो करबला में है। मैं कह जाओ छौड़िया, तेन मसला ही नहीं समझ आया। जब शहीद अल्लाह के पास है, अल्लाह के जलवे हर जगह, शहीद को यह रुतबा दे दिया गया है, फिर यहां से पुकार या वहां से पुकार। करबला का शाह हुसैन, बुलंद आवाज से करबला का शाह हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, सारा बोलो लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक लब्बैक। तवज्जो, करबला का शाह हुसैन। अब समझ आई है? इस बात को समझिए, शहीद कहां है? सारे बोलोगे तो सवाद होना मेरा भाई। अच्छा, अल्लाह के जलवे, अल्लाह करीब है कितना?
अगर इजाजत दे तो यहां मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का एक नुक्ता अर्ज करूं। मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं, दाएं बाएं जितने बैठे हैं। नुक्ता उन्होंने यह बयान किया, फरमाया जब अल्लाह ने अपने बारे में फरमाया तो कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शाहरग से भी करीब हैं, इधर ये फरमाया। और जब अपने महबूब की बारी आई तो फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझिए। फरमाया ए लोगों, जो मेरे हबीब हैं ये ईमान वालों की जान से भी करीब हैं। ये जान का तर्जमा लोगों ने दिल किया है, तुम्हारे दिल से भी करीब हैं। समझ आ रही मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा जी कर दिने आ थोड़ा जा, मैनू पसीना आ लेने दे फिर कर फिर पंजाबी चाहने थोड़ा जा ठहरो ठहरो अजे। अब यहां पर लतीफ नुक्ता समझने की कोशिश करना। लतीफ नुक्ता यह है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं थोड़ा सा नजर इंसाफ से देखो। महबूब की बारी आई तो फरमाया वो जान से भी करीब है। रब ने जब अपने बारे में कहा तो फरमाया शहरत से भी करीब है। वजह क्या है? फरमाया ये दिल ये मिसले मकान के है और इसमें डेरे हबीब के हैं और ये गला मिसले दरवाजा के है। अल्लाह ने फरमाया हबीब तेरे डेरे यहां है, हमारी रहमत का पहरा यहां है, जो तेरे लायक होगा आगे आने देंगे। नारे रिसालत, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदर 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 करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। बात समझ आई कि कोई नहीं आई आप हजरात को? जिसको जितना लुत्फ आया है जरा सुभान अल्लाह फरमाए। अब बात समझ आई है? लेकिन बात भूलनी नहीं, शहीद जिंदा है, इसे तो मुर्दा सोच भी नहीं सकते हो। कहां? रब के पास, रब के जलवे हर जगह। और उसके बाद रब करीब है, कितना शहरत से भी। तो मैंने कहा अगर अल्लाह ताकत दे दे तो शहीद इतना करीब तो हमारे भी हो सकता है। ऐ इत रौला है ना साडी कौम। मेरा ख्याल है किससे कहानियां ज्यादा ज़हन ते नहीं चला गया। ओए कुरान का फैजान भी ले लिया करो तो उच्ची बोल लिया करो। खैर चलो यहां से एक नुक्ता और आगे वाला भी सुन लीजिए। फरमाया ये शहीद जिंदा है, कहां? रब के पास। अच्छा वहां करता क्या है? अब अगर हम कुरान से बताएं तो फिर ठीक है। कहा समर साहब बताओ। मैंने कहा पढ़ो ना चौथे पारे की यही आयत जो मैं पढ़ रहा हूं। फरमाया बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास हैं। वहां क्या होता है? फरमाया युरज़क़ून, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ देता है। ए हुण तुहाडी गल आ गई, अल्लाह करके समझ जाओ। अल्लाह क्या करता है? शहीदों को रिज़्क़ अता करता है। अच्छा, हालांकि रिज़्क़ की ज्यादा जरूरत तो जिंदा को है। आप इस बात को ज़हन नशीन रखें, जब नुक्ता खुलेगा फिर मजा आएगा। एक बात ये, दूसरी बात सुनिए। आप पढ़े कुरान मजीद बुरहान रशीद का पहला पारा सूरह बकरा, उसका पहला रुकू पढ़ के देखें। ईमान वालों की शान बयान हुई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ईमान वाला वो होता है जो गैब पर ईमान लाए। ईमान वाला वो होता है जो नमाज कायम करे। और ईमान वाला वो होता है अल्लाह उसे रिज़्क़ दे तो वो अपने पास जमा ना करे बल्कि आगे तकसीम करे। थोड़ा सा मुश्किल मकाम जरूर है पर इतना भी नहीं कि आप समझे नहीं। अब यहां क्या फरमाया? ईमान वाला जो दुनिया में है, जिसे रिस्क की जरूरत है, इस बंदे को, ईमान वाले को जब अल्लाह ताला रिस्क देता है तो ये रिस्क अपने पास रखता नहीं, ये बांटता है। जो भी इसके दर पे आए खाली नहीं भेजता, जिंदा मोमिन, हालांकि जरूरत है। और इधर फरमाया शहीद को भी अल्लाह रिस्क देता है, हालांकि उसे ये रोटियों की जरूरत नहीं। तो फिर रिस्क क्यों दिया? फरमाया
इसलिए कि जब भी कोई शहीद के दरबार में आए और कुछ मांगे तो खाली ना जाए। नारे रिसालत, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, हैदर 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 हैदर, करबला का शाह हुसैन, शाह हुसैन। क्यों भाई, कोई बात समझ आई कि कोई नहीं? आप हजरात को अब कौन कहता है कि हुसैन से मांगना नहीं चाहिए? आज मैं नाम सिर्फ उनका इसलिए लूंगा कि आज दिन जो उनका है, तो फिर बात तो उन्हीं की होगी ना। अब क्या फरमाया कि ये जो शहीद हैं ये जिंदा हैं, और कहां? रब के पास। वहां करते क्या? अल्लाह रिस्क देता है। यार फारूकिया मस्जिद आले हो, जागो ना मकिया खुदा पे। ये कुरान मजीद बुरहान रशीद है भाई। अभी तो हम इससे बाहर नहीं निकले, लेकिन हुण अगली गल तवज्जो तलब है। अगली गल इस गल ते मैं तुहानू चेक करना है कि किन्ने क जागदे बैठे हो। सज्जे खब्बे सारे एक बारी देख लिया जे। मैं पूरी गारंटी से कहता हूं ये इंज मसला समझ आएगा। इंज हैं? हाँ जी, तकड़े हो जाओ। शहीद जिंदा है, कहां? अल्लाह के पास। करते क्या? रिस्क दिए जाते हैं। फिर फरमाया फारे ही ना, वो जो शहीद है वो खुश है। लौराड़ियो इंज दा बोलना भी अगले साल तक मैंने याद रहे। मैं क्या शहीद शहीद हो के खुश है, तू अजे ताई रोई जाना है। ओए हाथ चौक के बोलो, सुती पई कौम है। समझ आ गई है जी? मेरा ख्याल है जिन्हों समझ आई हो दोबारा भी कह सकता है। कहां बैठे हो यार खुदा के बंदे? कभी कुरान पढ़ तो सही ना। कुरान मजीद तो हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देगा। फिर रखा कई दिन फिर रखो। ਤੁਹਾਡੀ की सलाह है? मेरा ख्याल है 10 दिनों तो बाद थके बैठे हो। वैसे मैं कोई नहीं थकिया, पूरा इंसाफ के नाल तकरीर करता बैठा। शहीद क्या है? फारे ही ना खुश है। अजे भी तुहानू ना समझ आवे, मैं दोबारा तुहानू किवें आखां? और तुम अभी तक शोर मचा रहे हो। खुदा का खौफ करो यार। गिरामी कदर हज़रात, किस बात पर? बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, जो अल्लाह ने अपना फजल अता किया है ना, उस पर शहीद बड़ा खुश है। समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन आज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो तो शहीद करबला है, सैयदुल शुहदा है, इमाम अली मुकाम है, जिनकी कुर्बानी लाजवाल है। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो, ताकि बात आपको समझ आ जाए। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी कुर्बानी पर बाज लोग बड़े अजीबो गरीब तरीके से बात करते हैं। खबरदार, जिनके बारे में मेरे नबी ने पहले बता दिया था कि ये शहीद होंगे, बाद में तुम बदलना चाहते हो सारे माहौल को। जालिमो, खुदा का खौफ करो। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वो अजीम कुर्बानी है जिसकी वजह से आज ये मसाजिद आबाद है। समझ आ रही है? जिनकी वजह से आज नमाजें हैं, अजानें हैं, और दीन का ये निजाम है। बड़े बड़े अहबाब ने कुर्बानियां दी हैं, सबको सलाम। लेकिन जैसे इमाम अली मुकाम ने दी है, सुभान अल्लाह। और यहां पर एक बात बड़ी खास है जो सुनने वाली है। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मक्का भी छोड़ा, मदीना भी छोड़ा, और करबला में पहुंचे थे आप। यह बात बड़ी समझने वाली है। आप मक्के में भी तो शहीद हो सकते थे, मदीने में भी शहीद हो सकते थे। क्यों भाई हजरात, तवज्जो फरमाओ ना। खास पहलू है, मक्के में भी शहीद हो सकते, मदीने का बिल्कुल, तो क्यों नहीं हुए? मदीना आपने इसलिए छोड़ा कि यजीद के बंदे आ गए, यहां खून बहेगा, छोड़ दिया।
जुमले का वजन महसूस करना, पता चला हुसैन अमन का नाम है। इन बातों को समझिए। इसका मतलब है जिक्र हुसैन का हो और बंदे बदअमनियां करें। लानत है तुम्हारे ऊपर बदअमनियां करने वालों। जिक्र हुसैन का हो और पैगाम अमन का दिया जाए। असल हुसैनियत है, यह असल हुसैनियत है। नंबर 1। नंबर 2, आप मक्का शरीफ में भी शहीद हो सकते थे। कहा बिल्कुल, वहां क्यों नहीं शहीद हुए? इमाम अली मुकाम को पता चल गया था कि यजीद ने बंदे भेजे हैं। 9 जुल्हज को जब हज का खुतबा पढ़ा जाएगा तो उनकी पूरी प्लानिंग है कि वो जब मैं इधर पहुंचूंगा तो वो इतने रश के अंदर शहीद कर डालेंगे और पता ही नहीं चलेगा। अगर ये जुमला आपको समझ आ गया ना तो फिर मैं आगे आपको करबला में लेके जाऊंगा ताकि आपको पता चले इमाम अली मुकाम ने कैसे कुर्बानी पेश फरमाई। गिरामी कदर हज़रात, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन न मक्के में न मदीने में, करबला में क्यों गए? इसलिए यह बड़ा नफीस नुक्ता है। फरमाया अगर मैं मक्के में शहीद हो गया या मदीने में, रश ज्यादा, और जब बंदा रश में शहीद हो जाए कातिल का तयन नहीं होता कि कौन है। आज तक हजरत उस्मान गनी का कातिल नहीं मिला क्योंकि वो रश बहुत था। इमाम हुसैन ने फरमाया शहीद मैंने होना है, ये ना हो कि मेरा कातिल छुप जाए। फरमाया ऐसे नंगा करके मारूंगा कयामत तक चलिए लोग में छुप नहीं सकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाके नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, 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 हैदरी। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। क्या कहने? जिसको बात समझ आई है सुभान अल्लाह तो फरमाए ना मैंने क्या कहा है। इस बात का लुत्फ महसूस करो। इमाम अली मुकाम ने फरमाया शहीद हमने होना है, हमारा कातिल कहीं छुप ना जाए। फरमाया ऐसे उसको नंगा करेंगे क़यामत तक के लिए छुप नहीं सकेगा। लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने यजीद और यजीदियत को पकड़ा और दरिया में दाखिल हो गए कि किसी तरह इसको नहला के पाक साफ कर ले। और मैं आख्या कुत्ता दरिया च वड़ जाए तो पाक कोई नहीं होता होगा। कहने क्या कहने? समझ आ रही है? और ये भी याद रखना इनू पाक कर दिया तुसी आप भी अगां जाना है। कुछ खुदा का खौफ करो यार। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपने इसलिए मक्का भी छोड़ा, मदीना भी छोड़ा। और यहां पर एक और बात बड़ी समझने वाली है। बस औकात ना एक एतराज किया जाता है, तुम कहते हो शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है। तो देखो ना बज़ाहिर तो शहीद फौत हो गया है, कब्र में चला गया है, उसके घर वाले रो रहे हैं, तो वो कैसे तुम्हें जिंदा कर गया? वो तो एक जान वैसे ही खत्म हो गई, चली गई, वो तो अपनी जिंदगी से दस्तबरदार हो गया। तो तुम कहते हो शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। मैंने कहा बस तुझे यही एतराज मिला था इमाम के लिए? नहीं जी वो दफन हो गया है। मैंने कहा यही तो तेन दसन लगा। शहीद दफन हो जाता है फिर जिंदा होता है। मेरा ख्याल है समझ नहीं आई। शहीद की मौत कौम की हयात कैसे है? वो अपनी कब्र में हमारे लिए जिंदगी कैसे है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने सारे पर्दे हटा दिए। आप कहते हैं देखो किसी के घर में गंदम का एक मन हो ना, गंदम के दानों का, वो 10 साल भी रखे रखे तो वो एक मन ही रहेगा। और हो सकता है उसको कोई ऐसी बीमारी लग जाए, वो कीड़ू शीड़ू जड़ा लगता होंगे तो वो खराब हो जावे। फरमाया लेकिन ये याद रखना अगर कोई बंदा अपनी जमीन के अंदर हल चलाए और वो दाने सारे, एक गट्टू जो था एक मन, वो सारे का सारा दफन कर दे, तो क्या कोई उसे कहेगा कि तुमने दाने दफन कर दिया लिहाजा तुम मर जाओगे, तेरे लिए तो काम बंद हो गया, तेरे तो दाने मुक गए? उन्हें कहना जा बेवकूफा, मैं दाने दफन कीते ने एक गट्टू, जदों मैं कढ़ने ने ते ए बढ़ने ने 20 गट्टू। फरमाया जे दाने दफन करें ते जे तेरी जिंदगी दा सवानो दे सकदे ने, इसे तरह जदों शहीद कब्र च जांदा है जान लगिया एक कुंदा है, नजरिया इंज दा दिंदा है, हर गली दे अंदर मुमताज कादरी नजर आता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथ उठा कर
रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, 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 हैदरी। बोलो ना सुभान अल्लाह में की आखे। तो समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? शहीद की तो मौत है, कौम की वहियात है, कैसे? मैं कहा ऐसे। समझ आई है जी चंगी तरह। मैं कहा तू 10 मिनट और कट, हजरत अत्तार का नौकर बताएगा कैसे होता है सारा मसला। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। ये कौन सी बात है भाई, ऐसा ही एतराज करके भागते हो? और सुनो, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने तो कमाल कर दिया। मैदान करबला में यजीदियों ने पानी बंद कर दिया है। यहां पर एक बात बता दूं, बाज कहते हैं इमाम हुसैन ने पानी मांगा था, मांगा नहीं था। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हाँ, यह बात जरूर मिलती है कि आपने हजरत अली असगर को उठा के उनके सामने लेके गए, फरमाया लड़ाई तो मेरे साथ है, इसके साथ तो नहीं ना। लेकिन वहां मांगा नहीं था। आपने फरमाया पानी मुझे ना दो, अगर तुम जानते हो कि यह बच्चा तुम्हारा कोई बज़ाहिर लड़ाई का इरादा नहीं रखता ना है, वैसे तो मेरा भी नहीं है, तो इसको अगर चंद कतरे देना चाहो तो बेशक अपने हाथों में लेके आप पिला सकते हैं। आज सय्यदी अमीर आले सुन्नत ने भी यही बयान फरमाया। कितने मोहतात लफ्ज हैं। ये मैं बात क्यों बयान कर रहा हूं कि आपने मांगा नहीं, सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए ये जाहिर किया, मांगा नहीं। क्यों? मैं क्या एक गाल सुन, इस जुमले दा लुत्फ ही फरूकिया मस्जिद वाले ले सकते ने, हर बंदा नहीं। हाँ, इस वास्ते मैं बोलने लग्या। मैं क्या मैं नहीं मानता कि उन्हें पानी मंगया है। हजरत अली असगर लेके तवज्जो जरूर दिलाई ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। मंगया इस वास्ते नहीं, वो जेड़ा हुसैन रब को पानी ना मंगे यजीदियां को किवें मंगेगा? हाय हाय, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। वाह वाह वाह। क्यों भाई, को गाल समझ आई कि कोई नहीं आई? और यहां पर यह भी समात फरमा लें, यह भी कोई ना सोचे कि वहां पर बहुत मजबूर थे और पानी ना मिल सका और मैं क्या चुप करो छणकणिया, तेनू एना मसलियां दा कोई नहीं पता। यहां तो ऐसे मसले मौजूद हैं, बयान करो लोगों के सामने पता लगे। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने एक रुक्का लिखा था दरिया की तरफ। नहीं, मैं तो कोई नहीं कहना कि हाथ चुको थे बोलो ते ना बोलो, मैं कोई नहीं कहना। पीर भाई तकड़ा हो, मेरा बच्चा इधर वेख, ओ पीर भाई इधर वेख, हो मदीने जाल के गुआचे तो जो फरमा रहा है जरा, पीर भाई को कह रहा हूं ना, कोई और नाराज ना हो जाए। तो गल समझ आई है? बताओ मैं क्या बात कह रहा था? ओ जी मैं तो आख्या पावे गया, लेकिन नहीं भाई नहीं, चूंकि फारूकिया मस्जिद में फारूक का जिक्र हो रहा है। समझ आ रही है? जुमले का लुत्फ लेना। हजरत फारूक आजम ने एक रुक्का लिखा दरिया की तरफ, और दरिया में जब डाला गया उसे पता चल गया कि मैनू साइया ने आख्या है। मैं आख्या जो दरिया और पानी हजरत उमर की बात मान सकता है, हुसैन की नहीं मान सकता। क्या कहने, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। लेकिन सुनना, इमाम अली मुकाम ने पानी को तलब नहीं फरमाया, पसंद नहीं फरमाया, यकीन फरमाए, वरना पानी और ना आए। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। पानी और ना आए ये कैसे हो सकता है? आपने पानी तलब भी नहीं फरमाया। फरमाया पानी आज मैं पीना ही नहीं ताकि क़यामत तक यजीद जलील तो हो जिवें होण दा हक हुंदा है। क्यों भाई, को गल समझ आई कि कोई नहीं आई? और वैसे भी वो पानी अपने पास ला सकते थे। एक तो रुके वाली गल हो गई। हजरत ख्वाजा मुईनुल मिल्लत वद्दीन वल हक, मुईन बेकसां चिश्तियों के बादशाह, आप क्या फरमाते हैं? अन्ना सागर का कुआं है, नौकर को कहा एक लोटा भर के आ जाओ, उन्होंने कहा बाकी ना दो। एक लोटा भरा सारा खूह विच ते पीछे धूड़ा पईयां उड़दियां ने। वो सारे परेशान, सारे परेशान। वो कहते हैं कि जनाब ये पानी किधर गया? फिर लोटे दे विच। मैंने कहा ये कौन है?
असे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका एक मलंग है। मैं क्या ये ख्वाजा साहब आप नहीं आए? और ये कौन है? कहा सैयद है, काबा है। सदियों बाद एक सैयदजादा है, उसका एक दुर्वेश अगर वो पानी काबू कर सकता है, और वहां तो हुसैन था, नहर फुरात सामने थी। करबला का शाह हुसैन, 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 जो है करबला का शाह हुसैन। अब जैसे अल्लामा आरिफ सत्तारुल कादरी साहब ने नारा लगाया और जैसे उलमा सारे खुश होके बोले, अगले जुमले ते चस ले लिया जे जिन्ना मर्जी दिल करे। ए फकीर अतारी दा भी एक जुमला सुनो। ना इंसाफियां करदे पे हो जेड़े मुंह कुट्टी बैठे हो। एक बात हजरात उलमा की तवज्जो चाहते हुए, एक बात, यजीदियों ने पानी बंद किया? कहा बिल्कुल। किस पर? इमाम पर। क्यों? कहता है पीते रहेंगे तो जीते रहेंगे, इमाम ना पिएंगे ना जिएंगे। लेकिन चश्मे फलक ने यह नजारा पहली मर्तबा देखा, जो पीते रहे थे वो पी के भी मर गए, और जिसने नहीं पिया था वो नेज़े पे चढ़ के फिर भी बोल रहा है हुसैनियत, हुसैनियत, बुलंद आवाज से हुसैनियत, हुसैनियत, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। नारे हैदरी। ओ को गाल समझ आई है कि कोई नहीं आई है यार? सुनियो, इंज बोलिया करो, स्वाद ते आवे ना तुहाडे बोलण दा। जो पीते रहे पी के, ये जुमला याद कर लो, जो पीते रहे पी के, और जिसने नहीं पिया नेज़े पे चढ़ के फिर बोल रहा है। मैंने कहा बता, कहता है तो समझ ही नहीं आई। मैं कहा हुण आ गई है। और अगली बात भी समझने वाली है भाई। इमाम अली मुकाम का जिक्र है, शहीद करबला का जिक्र है। आपको पता है यकम मुहर्रम और 2 मुहर्रम को जब आप करबला में पहुंचे थे तो रास्ता किसने रोका था, पता है आपको? आइए आइए, आवाज ऊंचा बोलो। उलमा बोल पड़े हैं, मुक्तदियो तुम भी बोलो। हजरत, आप कहते हैं हजरत क्यों कहते हैं? आज करंट नहीं लगा इस गल ते तुहानू जिवें लगना चाहिए सी। होर को हजरत होर कहते हो? मैं क्या हाँ जी जनाब, हजरत साहब तुम ही जबान संभाल के गल करी। आज आप कोई ज्यादा ही थके हुए लगते हैं, आप में से कई बंदे फुर चुप हो जाते हैं। उलमा का करंट पूरा है, तो क्यों मुक गया हो? लंगर बड़ा टौरी जे हलाल करना है आप जे। जो मेरी तरफ रहे, बात समझ आ रही है? क्या बात कह रहा हूं जरा बताओ। आए गल दे नाल गल दिमाग दे फिट रहे तां चास आउंदी है। हजरत होर 2 मुहर्रम को रास्ता रोका। इमाम ने फरमाया किधर आए हो? कहा रास्ता रोकने। क्यों? उसने कहा मुझे यही बताया गया कि इमाम अली मुकाम आ रहे हैं, कहीं हालात ख़राब ना हो जाए, हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे, मैं तो रास्ता रोकने आया हूँ। तो आपने फरमाया तुम ही खात लिखा, तुम ही हूँ। चुप, मुंह थल्ले सेट गए। और कहने लगा हजरत मुझे किसी बात का नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि यह क्या मामला है, मुझे तो बस इन्होंने कहा कि आप ईमानदार अफसर हैं, फिर इंज दा काम ईमानदारों को ही कराया जाता है, बस आपने रास्ता रोकना है ताकि मुज़ाकरात हो जाएं। उधर से इब्ने ज़ियाद का कासिद आ गया, बातें शुरू हो गई। एक दिन गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा गुजरा, 7 मुहर्रम आ गई, पानी बंद हो गया, 10 मुहर्रम आ गई, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। और मुज़ाकरात हो भी क्या रहे थे ये भी सुन लो। वो कहते थे या बैअत करो यजीद की या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। इमाम ने फरमाया तुम्हारी राय है, मेरी भी सुनो। फ्रंट सीटों वाले, तो आपकी राय क्या है? फरमाया 3 रास्ते तुम्हें देता हूं, या तो मुझे यजीद के पास लेके चलो,
मैं ओदी अख दे विच अख पा के गल करा, अगर नहीं तो फिर मुझे वापस मदीने जाने दो। बुलाया भी तो तुमने है, अगर नहीं अच्छा लगता तो मैं मदीने चला जाता हूं, और अगर यह भी नहीं तो जहां तक यजीद की सल्तनत है वहां तक ये यजीद जाने, मैं किसी और मुल्क में चला जाता हूं। 3 रास्ते हैं। कैसा प्यारा रास्ता इमाम हुसैन ने दिया। लेकिन चूंकि उन्हें बताया ये गया था कि तुम्हें बड़े बड़े शहरों की हुकूमत मिलेगी, तो अनु पटवारी बनाता जाएगा। समझे ही नहीं, कौन नहीं समझी कौन। ये बात सुनने वाली थी लेकिन आपने इसको गंवा दिया। चलो, कहा बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे, लेकिन इमाम अली मुकाम के सामने 2 मुतालबे, या बैअत या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने जो जवाब दिया, गौर से सुनिएगा, लुत्फ आए तो बोलना है। फरमाया बैअत तो मैं कर नहीं सकता। कहा क्यों? फरमाया पाक हूं, पलीत के हाथों में हाथ नहीं दे सकता हूं, नहीं हो सकती बैअत। फाइनल कमेंट्स, खत्म, खलास। और फिर सामने से एक दुनिया का कुत्ता बोला, कहने लगा फिर कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। आपने मारा दबका, फरमाया चुप, कत्ल तो न रहा, मैं अली दा पुत्रा। नारे हैदरी, बुलंद आवाज से नारे हैदरी, हैदर 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 करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। सुनिए भाई, सुनिए। वाह भाई वाह, मजा आ गया आपकी बात का। समझ आई है? जिन्हों आइए बोलो तो सही ना यार, इस बात का लुत्फ लो ना। फरमाया बैअत तो मैं कर नहीं सकता चूंकि पाक हूं। रह गई कत्ल की बात, ए न डराओ, अली का लाल हूं। बात समझ आ गई? अभी आगे चलिए थोड़ा सा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु 10 मुहर्रम का दिन है। आपने खुतबा भी दिया उनके सामने ऊंट पर। चंद बंदे बोले ना, तू समझे को नहीं, मैं की आख्या है। किस पर? मुहक्किकीन उलमा फरमाते हैं करबला में घोड़ा था ही नहीं। मुहक्किकीन फरमाते हैं लेकिन लंगर खाने वाले चुप क्यों बैठे हैं? तो नहीं फरमा रहे आप हजरात। इस वास्ते जड़ी शय है उन्होंने भी ले आओ। चलो खैर, बहरहाल सारियां गल्लां ना खुलवाया करो, को गल्लां आप भी समझ लिया करो। इमाम अली मुकाम ने खुतबा दिया, उधर से अमर इब्न साद ने तीर चला दिया। फरमा अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी तरफ से इब्तिदा हुई है, चूंकि मैं हुसैन हूं और हुसैन अमन का दरस देता है। अब वापस तशरीफ लेके आ गए। जो मैं बात कहना चाहता हूं, पूरी तकरीर एक पासे थे, जुमला एक पासे, गौर से ना सुने आज, थके तो नहीं हो? इधर देखिए मेरी तरफ ताकि मैं आपको बात समझाऊं। एक गल सुन लो मेरी, उस तो बाद मैं देखना भी अगला घंटा तुसी सुनना है कि कोई नहीं सुनना। अज ना कोई बंदियां नूं रौला है, बंदे ढिले बैठे ने, ये उंज वो करंट नहीं है। मैं तो अज मूंह ते दसदा पिया, या तो 10 दिनां दे तुसी थके बैठे हो, या फिर अज तुसी किते होर गए बैठे हो अपनी महफिल चाओ। इमाम हुसैन पंजाबी दे विच, चल मैं पंजाबी च बोलना, हुण लग जांदा पता की करदे हो। छड्ड बई सूफी गोडे, छड्ड तगड़ा होके बह, हसी जाना है। इधर देखो मेरी तरफ, आप पंजाबी च गल कर छड़ने आ। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन तशरीफ फरमा सन, ते जिहड़ा होर सी ना, होर उन्हें जो वेख्या ना भी इन्हां ते तीर भी सिट छड़िया ते जंग शुरू हो गई है। उन्हें आख्या ओए जालमो, तुसी तो मैनूं कहदे सी भी मुज़ाकरात होने ने, ऐ की कीता जे? ये अगर वेख्या जाए तो सारा मुद्दा ते मेरे उत्ते आउणा है। बई 2 मुहर्रम नूं राह मैं रोकिया ना, अगे जाण दिता इमाम नूं ना पीछे जाण दिता है। तुसी पानी नहीं बंद किया, मैनूं फिर दसदे रहे भी मुज़ाकरात होने ने। अज की कीता है जालमो? कतल करदे पए हो। 5 किलो का सिर हिला के गुजारा ना करो, जागो मेरे नाल। इधर वे कहे होर कंबन लग पे। नाल वाले पूछा है तू तो बड़ा जंगजू है, अज कंबी जाना है, बड़ा पलवान है। अगला जुमला सुनिया जी, उन्हें कहा पलवान जरूर हाँ पर शैतान नहीं आ। पलवान जरूर हाँ पर शैतान है।
ओए तुसी जालमो की करते पे हो? तुहानू नजर नहीं आता सामने कौन है? अगले जुमले ते हाथ थले नहीं रखने, जाग के बोलना है। हजरत होर ने अपनी सवारी दौड़ाई ते सीधा इमाम हुसैन दे कोल ते आके कहने लगे, हजरत ये सारा मामला मेरी वजह तो होया भी, राह मैं रोकया ना आगे जान दिता ना पीछे जान दिता, मुजाकरात दे नाम ते तुहानू 7 दिन डक्की रखा, फिर पानी बंद हो गया, फिर 10 मुहर्रम दा दिन चढ़ गया, अज इन्होंने तीरां ते तलवारां सीधा कर लईयां, जंग होने लगी है, मैनू माफी मिल सकती है? इमाम हुसैन ने फरमाया 2 चीजां देवांगा, माफी भी देवांगा, तैनू जन्नत भी देवांगा। अज हाथ नहीं तले रखना, हाथ नहीं तले। ओए हुसैन नू मजबूर कहना लिया बदमाशा, तैनू पता ही नहीं है हुसैन मजबूर नहीं होता, जन्नत वंडी जांदा। करबला का शाह हुसैन, 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 करबला का शाह हुसैन। एक मिनट भाई, एक मिनट, अगले जुमले से एक तो बड़ा बोलना दे, मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। और इस जुमले से लग पता जाए आला हजरत दे मलंग बैठे ने, गौसे आदम दे मंगते बैठे ने। मैं क्या सुनो सुनो, अल्लामा आरिफ सत्तार साहब तुहाडी तवज्जो, अल्लामा काशिफ जमील साहब तुहाडी तवज्जो, जिन्ने मेरे भरा बैठो तुहाडी तवज्जो। और मैं क्या सुनो, बज़ाहिर होर दा बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन इमाम हुसैन दे कोल आ गया है, इमाम हुसैन ने माफ भी किया, जन्नत भी दी है। और मैं क्या जालमो, और जेड़ा यजीदी लश्कर छड़ के हजरत हुसैन दे कोल आ जावे, और जे ओ जन्नती हो सकदा है, और जेड़ा अबू सुफियान और कुफर नु छड़ के मुहम्मद दे कोल आ जावे, ओ यो जन्नती क्यों? हर सहाबी नबी, 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 अली ओ मुआविया, नारा रिसालत, नारा रिसालत, हैदर 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 नारा तौकीद, उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर। ओए जेनू जिन्नी चस आई है उची उची सुभान अल्लाह बोले। क्यों भाई, मसला हल होया कि कोई नहीं होया मिनटों दे विच? क्यों भाई हजरात उलमा जिन्हें तशरीफ फरमाओ, बोलेंगे सुभान अल्लाह के कोई नहीं बोलेंगे? मैंने कहा जो यजीदियों को छोड़ के हुसैन के पास आ जाए, यारा मोल पाओ, थोड़ा जिहा मोल पाओ जुमले दा, तुहाडा अकीदा फिट हुंदा पिया है। जिहड़ा कूफियां नू यजीदियां नू छड़ के हुसैन दे कोल आ जाए ते जे ओनू जन्नत मिल सकदी है, ते जिहड़ा कुफर नू छड़ के मुस्तफा दे कोल आ जाए वो जन्नती नहीं है। और सुनो अगली गल भी सुनावा, अगली गल ते भी इंज ही बोलना जे, फिर नहीं कहना कि पंजाबी च आके ने अपना रंग नहीं विखाया। समझ आ रही ना? तकड़े होके तेरी लाश बड़ी है, बोलदा नहीं, उच्ची बोल जरा प्यार दे नाल। हाँ, जिड्डी लाश है ओडी सुभान अल्लाह सुनाओ। मैनू नाराज ना होया जो, तुसी मेरे हुसैन दे परौणे हो, लेकिन बोलिया जे जरा। मैं ना एक बारी वो मौलाना मैनू अक्सर विखाउंदे रहिंदे ने, वो एक दी मैं ना वीडियो सुनी, वो बड़ा नच नच के टप टप के, मुंह ते भी कुछ नहीं तो सिर ते भी कुछ नहीं, कदी ऐ जांदा कदी ऐ जांदा स्टेज ते, वो जिवें लकी रानी वाले हुंदे ने। वो मैं कहा तेनू खैर ते है? कहंदा मैं तुम्हें हुसैन की शान सुनाता हूं। मैं कहा पता नहीं की करन लगा है। तवज्जो तवज्जो, हौसले दे नाल सुनिया जे। मैं कहा की होया भी यदी सुना भाई। मैं लम्मा पिया सी, उठ के बह गया भी किते दौरा ही ना पै जावे। ढीला नहीं बोलना। और कहने लगा इमाम हुसैन के रोजे पर जाया करो, दरबार पर जाया करो, कोशिश करो वहीं मर जाओ। मैं आख्या पता नहीं अगे हुण की कहेगा भी की होया है। कहना मैं तुम्हें बताता हूं, इमाम हुसैन का जो रोजा अक़दस है 30 किलोमीटर सज्जे, 30 किलोमीटर खब्बे,
30 किलोमीटर अगे 30 किलोमीटर पीछे जेड़ा बंदा उथे दफन हो जाए जन्नती है। क्यों? कहता तुहानू नहीं पता ये हुसैन दा रकबा है। मैं क्या अल्लाह दी कसम मैनू तेरा सौदा पसंद है पर मेरे नाल गल कर, हजरत अत्तार दे मुरीद दे नाल गल कर, अहमद रजा दे मलंग दे नाल गल कर। आके केड़ी? मैं आख्या जेड़ा इमाम हुसैन दे रौजे दे इर्द गिर्द दफन हो जाए जे ओ जन्नती है ते जेड़ा हुसैन दे नाने दे रौजे दे विच है ओ की है? या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर या सिद्दीक या उमर, सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदर। जज़ाकल्लाहु खैर। ओ जिन्हों समझ आई है बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। मैं की आखे? हाँ जी ऊंची बोलो की आई है? अब फिर नहीं कहना। हाँ जी दो ही गल्लां होनियां, या बस्त या चस। बंदे हो यकीन करो सवेरे जुमा ना हुंदा ते आहो हुण करिए की? सवेरे जुमा है जनाब, यकीन फरमाओ सवेरे जुमा है, वरना फकीर तुहानू सबक सुनांदा लेकिन एडी छेती नहीं मैं जान छड़। बेटे इधर देखो की मसला है सूफी, की मसला ही ओ सूफी पुत्र की मसला ही? टोपी वाला तंग करदा है? कोई नहीं टेंशन ना लै, और थले हो जा थोड़ा जिहा, तंग ना कर यार, ओनू भी वेखण दे। बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे। दोस्तान गिरामी कदर इस मसले नू याद रखो और समझो। मैं क्या खुदा दा खौफ करो यार। आओ तुहानू एक लुत्फ वाली गल होर भी सुनावां। तुसी ना सारे पढ़े लिखे हज़रात बैठे हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्हां दोनों नू अपने मोढियां ते बिठाउंदे सन कि नहीं बिठाउंदे सन? यह बड़ा लतीफ ते गहरा नुकता जे अल्लाह करके मेरी जुबान ते आसान हो जाए तो जनाब नू समझ आ जाए। तवज्जो फरमाया जी। आज खास खास पहलू मैं तुहाडे नाल डिस्कस करने ने ताकि कोई तो पैगाम लैके जाओ ना। लेकिन जो तुसी चुप बहिंदे हो ना मैं उसले सोचना भी तुहानू मसला की है। और सोहणिओ हुण तो पंजाबी बोलदा बैठा। अच्छा ये घराना बड़ा खुश नसीब है इसलिए कि हज़रत अली भी मुस्तफ़ा के कंधों पे आए थे, फिर हसन हुसैन दोनों आए थे। और जब हज़रत अली कंधों पे आए थे ना, शेख मुहक्किक ने मदारिज के अंदर फतह मक्का वाले चैप्टर में लिखा है, हज़रत अली ने फरमाया सी या रसूल अल्लाह इजाज़त होवे ते अरश दा पावा फड़ा। लेकिन इत्थे मैं एक मट्ठा जिहा गल बोलना जे तुहानू समझ आ जावे। मैं क्या जिस मुस्तफा के मोढियां का ये हाल है उन्होंने सिर पाक का की हाल होएगा मैं दसो ना। समझ आ रही है? यदा मतलब जेडे कंधियां पाकां ते बवे ना उसकी शान बड़ी उच्ची हुंदी है। लेकिन मेरा चन्न है भुलना नहीं, जेड़ा नबी पाक के कंधियां ते बवे सुन्नी उन्हां दी शान भी बयान करदा। ये मुकाबला नहीं है लेकिन फजीलत जरूर बयान करनी चाहिए, तवाजुन बरकरार रह जाए। कई कहते ये मुकाबला हो रहा है, मैं कहना तुहाडा मुकाला हो रहा है। सुभान अल्लाह, ये मुकाबला नहीं मुकाला हो रहा। जेडे नहीं मानते मैंने कहा जो नबी के कंधों पे बैठा है उसे भी देखो और जिसके कंधों पे नबी बैठा है उस सिद्दीक को भी देखो। बात कहीं दूर ना चली जाए, वापस पलटी है जरा। इमाम अली मुकाम को हुजूर कंधों पे बिठाते थे और आपको पता है कि कितनी बुलंदी हजरत अली ने बता दिया है। और बिठाया कब था? हसनैन करीमैन को जब उम्र छोटी थी। इतने दो चार गल्लां ना कर लीजिए मुहब्बत वालियां। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं ने, आज चौथे दिन बाद मैं घर बनना है तो जाहिर सी बात है वो तो फिर आ जाते हैं, राती उठ खलोंदे ने, हाँ बई दस बई सरकार कित्थे सी। जदों उन्हां दा रांझा राजी हुंदा तो फिर सौंदे जे, बाहर या टी वजनी उठ के बह जाना। वो फिर साडे नाल खेडदे ने, वो कहंदे ने बाबा जी फिर पग हुण साइड ते रखे, कोई इधरों तो कोई इधरों तो कोई इधरों। असीं भी फिर हुजूर दी समझ सुन्नत समझ के आखीदा है इत्थे बहो, प्यार असीं पूरा करीदा है। लेकिन एक फर्क जरूर है,
इस गल की मैं वंड ना भी करना तो तुसी बोल लेना जे अहे वो की वंड है भाई। मैं क्या वो जिमें मर्जी घर च मेरे मोढियां ते बैठे रहन ना, लेकिन जो मैं बूहों बाहर निकलना ना तो मैं वैसे तो चुक लेना, पर मोढियां ते मैं कदी नहीं चुकिया। आज जिन्ने तुसी बैठे हो कदी तुसी बाजार किसी ने वेख्या होवे किसी ने मुंडा मोढियां ते चुकिया होवे? घर दे विच तुसी करदे हो, बाहर बंदा नहीं चुकदा, झकदा रहिंदा है। सदके मुस्तफा तो जावां, घर तो चुकदे ही चुकदे सन, जदों गलियां च निकलदे सन फिर भी चुकिया करदे सन। इस नुकते नूं समझो। नुकता की है? नबी पाक दसना चाहते ने अपनी उम्मत नूं, हसनैन करीमैन ओ ने सिर्फ घर की चार दीवारी दे अंदर नहीं, मैं मक्के मदीने दी गलियां दे विच भी दसांगा इन्हां दे नाल प्यार किवें करना है। चलो अजे भी नहीं समझ आया ना, तो मैं गल थोड़ा जा होर खोल दिना। असी सिर्फ यही वेख्या है कि कंधों पे बैठे हुए हैं और नबी पाक जा रहे हैं, उनको खिला रहे और खुश कर रहे हैं। मैं कहा नहीं यार, जेडे सूफिया दे असी मनण वाले आ ना, उन्हां दे इशारे कुछ होर ने। थकना नहीं तुहाडी जान छुट्टण वाली है, पर थोड़ा जा मेरा साथ दिओ। उन्हां दे इशारे कुछ होर ने। जो मैनू समझ आई है ना, ये सिर्फ मोढियां ते बह के सफर नहीं सी हुंदा पिया, मोढियां ते बह के सिर्फ सफर ना ना, ये गौर करे आले। नबी पाक ने कंधे पाकां ते बिठा के ना इमाम हुसैन पाक नूं दित्ती बुलंदी। और आपनूं पता जो छोटा बच्चा बहिंदा है ना, तो हमेशा सिर फड़ के बहिंदा है, हाथ छड़ के बह नहीं सकदा। थोड़ी जी वंड समझ गए ना, तो अगली गल की चस आउणी। तो जिहड़ा चुक्कण वाला हुंदा छोटे बच्चे नूं बिठा के, तो वह भी बिल्कुल हाथ नहीं छड़दा, वो भी उहदे ना इत्थों पिंडलियां फड़ लैंदा भी किते बच्चा डिग ना पवे। जदों इमामे हुसैन नूं चुक्या होएगा, मेरे नबी ते सरे अकदस ते इमामा रखते हैं, हुसैन ने फड़िया इमामा और मेरे नबी ने फड़िया पिंडलियां। ये सिर्फ एक सफर नहीं हो रहा, मैनू लगता है नाना नवासा दियां गल्लां हो रही ने। हुण पता लगा कि फरूकिया मस्जिद वाले हो, दाता दा लंगर खाण वाले हो। मसला क्या है? गोया के इमामे हुसैन अपने नाना नूं कह रहे सन, नाना जान जे मैनू बुलंदियां ते बिठा के इमामा फड़ाया, मैं तुहाडी पग नूं कदी थल्ले नहीं आण देआंगा। करबला का शाह हुसैन। एक मिनट सद भाई, ते नबी ने भी आख्या होना है, ए हुसैन अगर तू मेरी पग नूं थल्ले नहीं आण देवेंगा, ते मैं तेरियां लत्तां फड़ के दसदा पिया सी भी तैनूं डोलण नहीं देना। का शाह हुसैन। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जुमले दी जिन्नी चस आई है उन्ना उच्ची बोलो एक बारी प्यार देना। आर यू अंडरस्टैंड? अगे आओ, अजे तुहाडी जान को नहीं मैं छड्डण लगा जी। अल्लाह आपको बरकत दे। सब उलमा की तवज्जो चाहता हूं। हमने एक मंजर तो बयान कर लिया है, सुनी है ना? कहता सी मुकाबला, मैं कहा नहीं मुकाड़ा। नहीं यार चलिए तुसी थक गए। अल्लाह दे बंदे हो, मौलवी हलाल होने वाला हो गया, तुसी अजे मूँह वाली वेखी जाते हो। आ हुण सुनिया जे जेडे खलोते हो तुहाडी बारी, जेडे उतरियां मंजिलां ते हो तुहाडी भी बारी। इधर वेख्या जे इमामे अली पाक मेरे नबी के कंधों पे आए, बुलंदी दी। बात समझ आ गई कि नाना जान दस्तार को दागदार नहीं होने दूंगा, नीचे नहीं आने दूंगा। ते फरमाया टेंशन ना लई, असी भी तैनू कंबन नहीं देना। बात समझ आ गई है? रुको रुको, मैं आला हजरत दा मलांगा चासी तो आनी है। इधर देखो, मैंने कहा इसका भी फर्क हो जाए कि हिजरत की रात जब नबी पाक को सिद्दीक ने उठाया था, तो उस वक्त तो नबी पाक ने सिद्दीक का ही मामा पकड़ा हुआ था। और सिद्दीक अकबर ने नबी की पिंडलियां नहीं, मेरा यकीन है कि कदम पकड़े होंगे। हाथ ना थले रहे। कहता है समर साहब इतने फिर की है। मैं क्या सुनो है,
सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को गली गली नगर नगर, 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 नगर नगर गली गली। ओलमा ओलमा मोर ला छड्डण ते बोलिया जे, नहीं तो चुप कर जाया जे। हुण को सवाद आया? ए असल मस आ गई चस, मैं तुहाडे मुंहों सुनना सी। लो जी आ जाओ, आखिरी बात करने लगा हूं, नाराज ना होना। आज मुझे माफी है, सुबह जुमा यारो, बस करो, जरूरी हलाल करना जे। आ जाओ, आखिरी बात आपकी खिदमत में, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। गिरामी कदर हजरात, तवज्जो है? जागते बैठे हो? इधर पलटी है। दरसगाह करबला में इमाम हुसैन ने कोई सबक भी दिए हैं। ढिले पै गए हो? गल औखी आ गई है। इमाम हुसैन ने कोई सबक दिए हैं। नंबर 1, फरमाया नमाज ना छूटे। ढिले पै गए। नंबर 2, फरमाया तिलावत ना छूटे। नंबर 3, फरमाया सबर का दामन ना छूटे। अगले गाल ते टिल ला के बोलना। नंबर 4, फरमाया जिनियां पर्देदार खतून ने कोई भी बेपर्दा ना होवे। नंबर 5, इमाम अली मुकाम ने फरमाया कोई इथे वाह वेला ना करे, कोई आमाल व अफाल जहालत ना करे। क्यों? फरमाया शहादत अल्लाह ताला दी तरफों इनाम व एजाज है, असी सबर करना है। साडा जेड़ा सबर है ना, इनू रायगान ना जान देना। बिल्कुल इस सबर दे उत्ते भी सबर होना चाहिए। तवज्जो है सब हज़रात की? ये दरसगाह करबला के सबक हैं। और इमाम अली मुकाम ने 6वां सबक दिता। फरमा कदी बददमनी नहीं करनी, कदी बददमनी नहीं करनी। इमाम अली मुकाम ने बददमनी नहीं होने दी। हुण कोई बंदा इमाम हुसैन का जिक्र करे, बददमनियां करे, मैं कहो हया नूं हथ मार, खुदा दा खौफ कर। और असी मुल्क के इदारियां नूं यह तवक्को रखने आ कि जेड़ा बंदा भी मुल्क के बदअमनी दे विच हिस्सा मिलावे उन्होंने फड़ लो। ये ना वेखो चिट्टा है, काला है, पीला है, छोटा है, मोटा है, कित्थों आया है। बदअमनी करदा कमीने नूं फड़ के मुद्दा लमका दिओ। इमाम हुसैन का दरस नहीं है। सुन्नी उलमा दियां तकरीरां सुन के वेखो, तुहानूं पता लगेगा हुसैन की शान किवें बयान करदे। ये तो हुसैनीयत बयान करते करते पै जाते हैं सहाबा नूं। खुदा का खौफ करें। समझ आ रही है? सुन लो, हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, आला हजरत के मलंग हैं, हुसैन के दीवाने हैं। सानू इमाम हुसैन ने बदअमनी नहीं सिखाई, असी कर भी नहीं सकते। कभी भी किसी बदअमनी, लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद, तफरकेबाजी के अंदर मुलविस नहीं होना। क्योंकि सुनिया तो इलावा अनेरे ने एक सुन्नी है जड़ा नूर च फिरदा है। समझ आ रही है मेरी बात? खबरदार, साडा किसी ऐसे शरीर बंदे ना ताल्लुक नहीं। बल्कि कोई अपने आप को सुन्नी आखे ते सुनिया ते स्टेज ते बह के सहाबा नूं भौंके, साडे नजदीकों भी जन्नम दा कुत्ता है। बिल्कुल ऐसा किसी बंदे से हमारा ताल्लुक नहीं है। हमें अदब वाला बंदा चाहिए। और सुन लो, जिस वेले बेअदबी आ जाए ना, बड़े तो बड़ा अमल भी होवे तो बर्बाद कर दिता जाता जे। बल्कि जन्नत दे विच होवे तो साईं बाहर कढ़ दिंदे जे। नहीं ना समझे? जिवें इबलीस सी, इतना बड़ा अमल 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की है, लेकिन जो बेअदब बनया ना आदम अलैहिस्सलाम दा, अल्लाह ने बाहर कढ़ दिता। फरमाया चल लानती हो गया, जन्नत चो बाहर चल। इत्थे वो बंदे भी सोचण जेड़े बाहर रह के बेअदबियां कर देन। मैं आख्या जेड़ा बेअदबियां करे वो जन्नत दे विच होवे ते साईं बाहर कढ़ देने। पुत्त तुसीं तां हजे हैगे ही बाहर। एक बात। दूसरी बात, बेअदब हो जाए जन्नत होवे तो साईं बाहर कढ़ छड़ दे जे। अगले जुमले ते मट्ठा नहीं जे बोलना,
पूरा मैं भी टेल लावांगा तो तुसी भी टेल लाउना है। तवज्जो, मैं कहा जिसले कोई अदब कर पवे ना पाकां दा, नेकां दा, उचियां दा, ना अमल वेख्या जांदा जे ते ना जात वेखी जांदी जे। दो जुमले मैं बोले ने, दो जुमले जिम्मेदारी नाल कह रहा। ना अमल वेख्या जांदा ते ना उसले जन्नत मिल जाती। आखे मौलाना गल बड़ी डाढ़ी करदा पिया, दलील। मैं क्या कुरान चो के किथे? मैं क्या 15वां सपारा पढ़, असहाबे कहफ दे पीछे जाने वाले कुत्ते दी दास्तान पढ़ के सुना मैनू। हाथ नहीं थले करना। 7 अल्लाह दे वली जांदे पैसन पीछे कुत्ता टुर पिया। एक ने कंकर मारिया, इमाम कुर्तुबी लिखते ने कुत्ते ने आख्या बारी ताला मैनू जबान दे, मैं तेरे वलियां नाल गल तां करां। उन्हें आख्या मैनू मारिया क्यों है? मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे उस्ताद भाई असद साहब ने, अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए। आपने एक मरतबा इत्थे नुकता दिता। आप फरमाउण लगे कुत्ते नू भी पता सी सूफी नहीं मारदे हुंदे। इत्थे इको ही पैगाम दे लवां हाथ जोड़ के। अजकल कई सूफिया दियां औलादां ने, बड़े उच्चे खानदान ने, सलाम होवे उन्हां उच्चियां नू, लेकिन पिछले कुछ नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये सूफी तकलीफ नहीं ना दिंदे तो सूफियां दी बचिओ, तुसी भी हाथ हौला रखो। इस तो वड्डी गल मैं नहीं कर सकता। जो लफज होर बोला तो सवेरे क्लिप कर देना, देखा ये यजीद है। मैं क्या जिड्डा तू हुसैन है, मैं तेनू भी जानना। तू भी अपने कद काट च रह, तुहानू जेड़ा सबक दिता है इस ते अमल कर। और मेरी कौम थको ना होए, बड़ी जुरत ना गल करनी पैंदी जे। समझ आ रही है जी? अगर समझ आ गई है तो सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाओ, तवज्जो। एक गल ते इस तो उत्ते आखिरी गल ते छुट्टी तुहाडी। ए गल सुनो। कुत्ते ने आख्या बारी ताला जुबान दे, मैं तेरे वलियां नाल गल करां। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी। कहने लगा जी मैनू मारिया क्यों? इमाम कुर्तुबी पढ़ो। वो कहने लगा सूफियो मैनू मारिया क्यों है? वो कहने लगा तू कुत्ता है, कुत्ते दी लॉ ऑफ नेचर खसलत आदत भौंकना है ते तू भौंकना है। उन्हें एक जुमला बोलिया, मैं मट्ठा बोलांगा तुहानू चेक करना आवाज कित्थों ताई जांदी। उन्हें क्या सरकार मैं कुत्ता जरूर हां पर वलियां नू भौंकण वाला नहीं हां मैं। आए नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक मिनट असद भाई, अगले जुमले दा मुल पाया जे, अगले जुमले दा मुल पाया जे। उन्हें आख्या मैं कुत्ता जरूर हां पर वलियां नू भौंकण वाला नहीं। वो है कौन कुत्ता ते भौंकिया किहनू नहीं? असहाबे कहफ नू। जुमले दा मुल पाया जे सडे तो लैके आखिरी बंदियां तक। मैं आख्या कुत्ता होके असहाबे कहफ नू नहीं भौंकदा, इत्थे बंदा होके असहाबे मुहम्मद नू भौंकदा। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, या सिद्दीक या उमर या उस्मान या उस्मान, या सिद्दीक या उमर या उस्मान या उस्मान या उस्मान। लो जी आखिरी गल, आखिरी मैं इत्थे गल ना करके जावां ना दाता साहब दे शाहीन दी, अहमद रजा दे शाहीन दी, गौसे आजम दे शाहीन दी, तो मैनू चस नहीं आनी। जदों भी हुसैनियत बयान करो इंज तकड़े होके बयान करो, कल्ला कल्ला बंदा तकड़ा हो जाए। बात झूठियां गल्लां सुना के कौम नू रुआ के जांदे ने ते कौम नू कमजोर करदे ने। मैनू बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी दी गल बड़ी पसंद आउंदी है। एक मिनट, बाबा जी कहंदे सन ओए कौम नू कमजोर ना कर, इंज दी हुसैनियत बयान कर जो एक एक बंदा उठ के यजीद दे गाटे फिट हो जाए। जनाब ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मन सब्बा नबिय्यन, तवज्जो तवज्जो सब्बा नबिय्यन। तवज्जो। बाबा जी कहते सन हुसैनियत बयान करके कौम नू कमजोर ना कर, हुसैनियत बयान करके कौम नू इंदा तकड़ा कर। एक एक बच्चा है ना जवान हो जाए, सच्ची मुच्ची दा यजीद आ जाए तो असीं उहदे गाटे फिट हो जाइए। कौम नू तकड़ा करो, तकड़े हो जाओ। और जे चाहते हो अकीदा अमल ठीक रहे, मदनी चैनल वेखी रखे जे खैरां हो जाणगियां। अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी आपके